साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, एक बहुत सीनियर राम भक्त पर एक औरत ने अय्याशी का इल्जाम लगाया। इस सीनियर राम भक्त का नाम है कल्याण सिंह, जिसने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़वा दिया था। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो कल्याण सिंह था, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम था। यूपी सियासत में कल्याण सिंह एक नामवर शख्स था। ये एक पिछड़ी जाति से आता था, बैकवर्ड कास्ट से, जिन लोगों को लोध राजपूत कहते हैं। और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक बड़ा बैकवर्ड फेस था। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने परंपरागत वोटों से हटकर पिछड़ी जातियों में सेंधमारी शुरू की, तो कल्याण सिंह को उसने एक बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया। अब ये जो कल्याण सिंह था, ये यूपी का चीफ मिनिस्टर बना, वजीर आला बना, और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, उस समय ये कल्याण सिंह ही यूपी का मुख्यमंत्री था। अगले रोज ही कल्याण सिंह की सरकार को भारत सरकार ने बर्खास्त कर दिया और यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, यानी प्रेसिडेंट रूल। आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान है, हिंदुस्तान का जो आईन है, उसमें आर्टिकल 356 में, धारा 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, प्रेसिडेंट रूल का। और यदि किसी राज्य की सत्ता संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक नहीं चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं चलती है सरकार, तो वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। इसके बाद कल्याण सिंह पर काफी समय तक मुकदमा भी चला और बाद में कल्याण सिंह राजस्थान का गवर्नर बना, राज्यपाल बना। अब जो मैं इल्जाम की बात कर रहा हूं, वो आरोप सीमा गोविंद नाम की एक महिला ने लगाया। सीमा गोविंद राजस्थान की रहने वाली है और राजस्थान में ये एक गोविंद फाउंडेशन चलाती। सीमा गोविंद एक कॉलेज भी चलाती थी, कॉलेज की संचालिका थी। उस कॉलेज में कुछ दिक्कतें पेश आई। उस समय कल्याण सिंह राजस्थान का गवर्नर हुआ करता था। आप जानते हैं कि जो स्टेट का गवर्नर होता है वो चांसलर भी होता है, यानी कि जो राज्यपाल होता है वो कुलाधिपति भी होता है। उसके अधीन सारे यूनिवर्सिटीज रहते हैं, सारे विश्वविद्यालय रहते हैं। तो ये जो सीमा गोविंद थी, ये जाकर कल्याण सिंह से मिली और इसने कहा कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अब ये जो कल्याण सिंह था उस समय बुजुर्ग हो चुका था, लेकिन ऐसा अय्याश आदमी था कि उसने सीमा गोविंद से कहा कि कुछ लेने के बदले कुछ देना होता है, गिव एंड टेक। मतलब इशारों इशारों में उसने सीमा गोविंद से कहा कि यदि वो गवर्नर की मदद चाहती है तो उसको गवर्नर के साथ सोना पड़ेगा, हम बिस्तर होना पड़ेगा। सीमा गोविंद ये सुनकर उठ के आ गई राजभवन से, और उसके बाद कल्याण सिंह ने उसके कॉलेज के खिलाफ तमाम इंक्वायरी शुरू करवा दी, तंग करना शुरू कर दिया कि कॉलेज में ये कमी है, वो कमी है। और ऐसे हालात हो गए कि सीमा गोविंद को अपना कॉलेज बंद कर देना पड़ा। तो ये तो वरिष्ठ राम भक्त कल्याण सिंह की कहानी है। साथियों, मैं भी बिहार में 3 गवर्नर का एडीसी रहा हूं
और तब मेरा चैम्बर राजभवन पटना में हुआ करता था। मैंने भी बहुत करीब से देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालय में किस तरह की राजनीति होती है, किस तरह की से वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट होते हैं, क्या होता है, ये सब मैंने बहुत करीब से देखा है। इस पर कभी मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। अब ये जो कल्याण सिंह था, ये तो 4-5 साल पहले दिवंगत हो गया। मतलब राम भक्त को राम ने अपने पास बुला लिया। लेकिन कल्याण सिंह जब यूपी का सीएम भी हुआ करता था, तो उसकी अय्याशी के बहुत चर्चे थे। उस समय कुसुम राय नाम की एक महिला इसकी बहुत करीबी मानी जाती थी, और कुसुम राय के चारों ओर अफसर लोग उसको मक्खन लगाते रहते थे, क्योंकि सबको पता था कि ये कल्याण सिंह की खासम खास है। ये बात बीजेपी के आला कमान को भी मालूम थी। लेकिन कल्याण सिंह तब तक इतना पावरफुल हो चुका था और इतना बड़ा बैकवर्ड लीडर बन चुका था यूपी का, पिछड़ी जातियों का नेता, कि कल्याण सिंह को हटाने की औकात भारतीय जनता पार्टी के आला कमान में भी नहीं थी। साथियों, ये जो सीमा गोविंद का वीडियो वायरल हुआ है, उसमें सीमा गोविंद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी में आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो नेताओं के बिस्तर से होकर जाता है। और इसको लेकर अभी पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है बीजेपी के नेताओं के साथ। मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको पहले भी याद होगा। अटल बिहारी वाजपेयी, जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हुआ करता था, वजीर आजम हुआ करता था, उसने शादी नहीं की थी। लेकिन वाजपेयी बिना शादी किए एक औरत के साथ रहता था, जिस औरत का नाम था राजकुमारी कौल। राजकुमारी कौल शादीशुदा औरत थी, और ग्वालियर में जब वाजपेयी स्टूडेंट था तभी उसकी मोहब्बत थी, लेकिन शादी नहीं हो सकी। तो बाद में वाजपेयी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले एमपी के रूप में ही राजकुमारी कौल के साथ रहना शुरू कर दिया था। यदि कोई औरत किसी मर्द के साथ रहती है साथ में, तो इसके लिए परंपरागत समाज में, ऐसे ये कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन परंपरागत समाज में एक शब्द का इस्तेमाल होता है, वो है रखैल। इंग्लिश में इसको कॉन्कुबाइन कहते हैं। आजकल कॉन्कुबाइन शब्द का प्रचलन घट गया है, और ऐसी औरतों को आजकल मिस्ट्रेस कहा जाता है। हालांकि अब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो लिव इन रिलेशनशिप को, यानी सहजीवन को कानूनी मान्यता मिल गई। लेकिन यदि परंपरागत ढंग से हम कहें, तो राजकुमारी कौल अटल बिहारी वाजपेयी की रखैल थी। और वाजपेयी ने उसकी बेटी को, नमिता भट्टाचार्य को, अपनी अडॉप्टेड डॉटर बना लिया था, दत्तक पुत्री बना लिया था। और नमिता भट्टाचार्य का शौहर था रंजन भट्टाचार्य। वो वाजपेयी का रिश्ते में समझिए दामाद हो गया, सन इन लॉ हो गया, जमाई राजा हो गया। और जब वाजपेयी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, तो उसका ये जो जमाई राजा था, सन इन लॉ था, रंजन भट्टाचार्य, इसकी बहुत ज्यादा चलती थी सत्ता के गलियारों में। ये बहुत सारे दलालों वाले काम करता था। तो ये बीजेपी की परंपरा रही है। साथियों, अभी हाल में आपने सुना होगा, उस पर भी मैंने 2-4 रोज पहले वीडियो बनाया था, मधु किश्वर के बारे में। मधु किश्वर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुकी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में उसने अध्यापन किया है। उसने मोदी की जीवनी लिखी है, मोदी नामा। और मधु किश्वर ने हाल में इल्जाम लगाए हैं कि मोदी औरतों पर बहुत गंदी नजर रखता है, और मोदी ने कई औरतों को मिनिस्टर बनाया या एमपी बनाया उनके साथ सोने के बाद। मधु किश्वर ने स्मृति ईरानी का नाम तक लिया है, और मधु किश्वर का कहना है कि वो नरेंद्र मोदी की करतूतों को सुन सुन के अवसाद में चली गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी, और मधु किश्वर को अपना इलाज कराना पड़ा था। इसी से मिलती जुलती बातें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कही है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि वे ऐसी 4-5 महिला सांसदों को जानते हैं, ऐसी 4-5 खवातीन को जानते हैं, जो एमपी बनने के पहले नरेंद्र मोदी के साथ हम बिस्तर हुई थी। और अब तक इतने गंभीर आरोपों पर पीएमओ का कोई जवाब नहीं आया है, प्रधानमंत्री कार्यालय की कोई सफाई नहीं आई। साथियों, एप्स्टीन फाइल्स के बारे में भी आप जानते होंगे।
नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन के टापू पर जाके छोटी छोटी लड़कियों के साथ अय्याशी की थी, उनके साथ रेप किया था। और इसी साल 9 फरवरी को मैंने राष्ट्रपति महोदया को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिखा है, खत लिखा है और कहा है कि नरेंद्र मोदी को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक बलात्कारी प्रधानमंत्री है, रेपिस्ट प्राइम मिनिस्टर। मेरा वो जो लेटर था, वो खत जो था, वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ। साथियों, ये जो बीजेपी वाले होते हैं, ये परम पाखंडी होते हैं। ये लोग नेहरू जी के बारे में अनशंत बातें लिखेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, सोनिया गांधी के बारे में अनशंत बातें लिखेंगे, महात्मा गांधी के बारे में अनशंत बातें लिखेंगे, लेकिन जब इनके अपने कुकर्मों की चर्चा होने लगती है, तब ये लोग बात बनाने लगते हैं, तब ट्रोलिंग करने लगते हैं, तब गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं। आज मैंने आपको इसलिए सीमा गोविंद की कहानी कही कि कल्याण सिंह जो था, वो बहुत सारे राम भक्तों का नायक था। उन लोग को लगता था कि कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद को तोड़वा के एक बहुत पुण्य का काम कर दिया, सवाब का काम कर दिया। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कल्याण सिंह पर सीमा गोविंद ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं और 200% मैं इन आरोपों को सही मानता हूँ। ये पूरे भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरा में है। भाजपा का एक लीडर है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष हुआ करता था और महिला पहलवानों की छाती दबाता था, और इतना बड़ा राम भक्त था कि जब भी छाती दबाता था महिला पहलवान की, तो जोर से बोलता था जय श्री राम। तो ऐसे ही गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे लोग भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं। इसलिए बीजेपी को अब लोग बलात्कारी जनता पार्टी भी कहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।